हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि 2025 आरआरबी जेईई को अगर हम टारगेट कर रहे हैं, अगर हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कितना स्कोर ऐसा होना चाहिए, कितने नंबर ऐसे होने चाहिए, कितने मार्क्स ऐसे होने चाहिए, अगर हमने वो अचीव कर लिया तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं 99 नहीं कहूँगी कि आप 99 नंबर लाइए और आपकी सिलेक्शन पक्का। ठीक है, लेकिन फिर भी एक एनालिसिस बेस्ड जो है आपका सेशन होगा। मैं आपके साथ साथ में जो है एनालिसिस करते हुए चलूंगी और आपको कुछ डेटा देना चाहूँगी ना, जो ऑब्वियस बात है कि 2024 में एग्जाम हुआ है तो 2024 का जो CBT 1 है, CBT 1 का जो आपका डेटा है उस पर बेस्ड जो है पूरा का पूरा एनालिसिस होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले चलिए बेसिक सा है, आप लोगों को पता है कि अगर आप जेईई की तैयारी करते हैं, CBT 1 की प्रिपरेशन करते हैं तो CBT 1 में जो है आपका पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल है। ठीक है, इसमें आपका 15 मार्क्स का जीके, साइंस आपका 30 है, आपका इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 मार्क्स का और मैथ जो है आपका 25 मार्क्स का है ना। बेसिक चीज़ें हैं, आप सभी को पता है। 90 मिनट जो है आपको दिए जाएंगे इसमें स्कोर करने के लिए। अब आप जब स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं किसी भी एग्जाम की तो ऑब्वियस सी बात है कि आप देखते हैं कि मेरा सबसे अच्छा प्लस पॉइंट कौन सा सब्जेक्ट है, मैं थोड़ा सा वीक इसमें हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है इसे डिवाइड कर सकते हैं कि अगर मेरा रीजनिंग अच्छा है तो मुझे मैक्सिमम इसमें इतना स्कोर तो करना ही है। ठीक है, अगर मेरी थोड़ी सी जीके कमजोर है तो कम से कम मुझे इसमें इतना स्कोर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने जो आपके प्लस पॉइंट है या फिर आपके जो वीकनेस है उस पर जो है उस पर ध्यान देते हुए और जो हमारा टारगेट रहेगा उस पर ध्यान देते हुए जो है आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि आप अगर बिना उद्देश्य के चलते जाएंगे ना तो वो जो है बिना उद्देश्य के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ऑब्वियस बात है कहीं नहीं पहुँचेंगे फिर, है ना। तो अपना अपने माइंड में अपनी जब तैयारी आप कर रहे हैं तो उसका एक कंक्लूजन पहले से सोच के आपको रखना है कि इतना कम से कम जो है नंबर मुझे लाना है, इसके बाद कितने भी हो जाए लेकिन कम से कम जो है इतने मार्क्स मेरे आने ही आने चाहिए। ठीक है, और उन मार्क्स को अचीव करने के लिए जो है आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी फिर आपको करनी है। ठीक है, तो चलिए देखना बच्चे, अगर हम आरआरबी जेईई की बात करें कितने नंबर लाने होंगे तो उसका जवाब होगा हमारा कट ऑफ। ठीक है, जो कि अभी गया है आपका CBT 1 का 2024 का। तो सबसे पहले तो वो जोन है जहां पर की हाई वैकेंसीज थी, वहां पे मैं आपको कट ऑफ बताती हूँ। तो हाई वैकेंसीज मैंने 2 जोन लिए हैं, एक आपका मुंबई है, सबसे ज्यादा थी यहाँ पे लगभग 1377 वैकेंसीज थी। तो ऑब्वियस बात है कि जो बच्चा नया था वो सारा का सारा बच्चा जो है सारा इधर ही चला गया मुंबई की तरफ। ठीक है, और मुंबई में सबसे बड़ी बात क्या है बच्चे कि यहाँ पे वैकेंसीज भी ज्यादा है और यहाँ पे जो कैटेगरी है, यहाँ पे देखिए कैटेगरी जो पोस्ट वाइज आपकी कैटेगरी वाइज जो आपकी वैकेंसीज होती हैं वो भी यहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, तो जब इस तरीके का जोन आप देखें जहाँ पे ज़्यादा जो आपकी पोस्ट होती हैं या फिर ज़्यादा जो है आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज होती हैं तो वहाँ पे वेरिएशन बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 60 में तो बहुत कम है, 62 है, 69 है ना, और 80 में आपका जो है लगभग 3-4 पोस्टों में जो है आपका 80 गई है। ठीक है, एक तो ये है आपका मतलब 60 से लेकर के जो है आपका 80 है, जो 60 की लाइन में है वो भी कम है, जो 80 की लाइन में है वो भी कम है, लेकिन 70s में जो है आपकी सबसे ज़्यादा जो है आपकी कट ऑफ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे आपकी नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसीज ज़्यादा होंगी यानी कि ज़्यादा कैटेगरी होंगी, वहाँ पे जो है आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, वहाँ पे चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे कोई ना कोई पोस्ट अगर आप एलिजिबल हैं, सभी में जो है आपकी एलिजिबिलिटी मैच होती है, सभी के लिए जो है आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तब जो है आपका चांसेस है कि इस तरीके की जोन में जो है आपका सिलेक्ट होना पॉसिबल है, किसी न किसी पोस्ट में तो हो ही जाएगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर 80 वाले में नहीं होगा तो आपका 62 वाले में हो जाएगा, है ना। तो किसी में अगर आप सभी में जो है एलिजिबल हैं तो किसी न किसी में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा रहता है। दूसरा बच्चे आपका क्या है कि डिपेंड करता है, ऑब्वियसली बात है ना, सिविल है, मैकेनिकल है ना, सभी में आपने कहाँ से है, कौन सा वाला भरा है, तो उसमें जो आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बच्चे आपका क्या है, मैं अगर एवरेज इसका देखूँ ना तो आपको एवरेज देखने को मिल रहा होगा 75, है ना। 70 में देखिए 71 भी है, 71 भी है आपका, है ना। तो एवरेज जो है आपका मुंबई से, क्योंकि मुंबई में आपकी क्या है ये पोस्टें बहुत ज़्यादा है 1377। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एवरेज लेने की कोशिश करेंगे तो लगभग जो है आपका 70 to 75 जो है आपका एवरेज है कि मतलब इतनी तो आपकी यहाँ पर कट ऑफ गई ही गई है। दूसरा जो है आपका सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद दूसरा वो जोन था जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ थी, ये है आपका 590 है। बाद में जो है आपकी कैटेगरीज भी ज़्यादा है, मतलब कि हर एक कैटेगरी में जो है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज
रही होंगी, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 70 70 70 70 70 मतलब कि ज़्यादातर जो आपकी यहाँ पे कट ऑफ गई हैं वो आपके 70 में गई हैं। तो अगेन जो है आपका यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 70 to 75, ठीक है। 70 to 75 जो है इसका आपका एवरेज कट ऑफ है आपका सिकंदराबाद के, है ना। 2 जोन हो गए जहाँ पर कि हाईएस्ट वैकेंसीज थी। उसके बाद में वो जोन आते हैं जहाँ पर कि आपका बच्चे सबसे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो स्टूडेंट है वो आपका क्वालिटी स्टूडेंट है। क्वालिटी स्टूडेंट यानी कि अगर वो पेपर में अपीयर होता है तो उसके मार्क्स अच्छे ही आने हैं क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, ठीक है। तो कुछ जोन जो है आपके स्टूडेंट के फेवरेट होते हैं या फिर वहाँ पे बच्चे ही जो है आपके बिल्कुल तैयारी करने के लिए बैठे होते हैं आरआरबी की, ठीक है। तो आरआरबी के बच्चे आपका ये कुछ हब है, जैसे कि प्रयागराज है। प्रयागराज में आपका जो है 404 थी, वैकेंसीज भी ठीक ठाक थी, और दूसरा जो है आपका स्टूडेंट हब तो है ही, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 80 80 80 70 70 70 मतलब कि यहाँ पे भी आपका 70 to 75, है ना। बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हो गया आपका प्रयागराज। कोलकाता देखिए बच्चे, कोलकाता जो है अधिकतर नॉर्थ इंडिया का जो एवरेज स्टूडेंट है जिसने अच्छे से तैयारी नहीं की है वो इस तरीके का जोन जो है ढूंढता है। ये तो चेन्नई भरेगा, तो बेंगलुरु भरेगा, तो कोलकाता भरेगा, है ना। क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जो मेन जोन है वो तो सारे के सारे जो है आपका जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी जो है फिक्स रहते हैं कि हमने तो इसी जोन से पढ़ना है ना। बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने भी देखा होगा, चाहे वैकेंसीज कितनी हो, अगर उसका जोन डिसाइडेड है तो उसे 3-4 जोन हमेशा रहते हैं कि यहीं से भरना है, बाकी कहीं नहीं जाना है, चाहे कितनी भी कम वैकेंसी हो, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कम के चक्कर में होते हैं या फिर सिलेक्शन अपना थोड़ा सा उनको इनसिक्योरिटी होती है कि तैयारी मेरी पूरी नहीं है, थोड़ा सा डाउट रहता है अपने पे, तो इस तरीके के जोन को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे थोड़े से उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका कोलकाता आ जाता है। वैसे यहाँ का जो रीजनल बच्चा है, क्षेत्रीय बच्चा है, वो तो भरता ही है कोलकाता में। तो और कोलकाता में इस बार बच्चे सीट भी अच्छी थी, मतलब 660 जो है आपके यहाँ पे सीट है ना, वैकेंसीज है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 81 है, 83 है, 80 84 है, और यहाँ पे आपका थोड़ा सा बाकी से अगर हम कंपेयर करें, इससे पहले से जो हमने जोन देखे उससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है कि 75 to 80, है ना। 75 to 80 कैटेगरीज में यहाँ पे ज़्यादा है, और 75 to 80 जो है आपकी यहाँ पे कट ऑफ है, मतलब एवरेज कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ। ये है आपका कोलकाता जोन, ठीक है। उसके बाद में चेन्नई आता है। चेन्नई का भी वही हाल है, क्योंकि साउथ में बहुत ज़्यादा तो बच्चे एप्लीकेंट नहीं होते हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ, लेकिन नॉर्थ का बच्चा जो है आपका चेन्नई भी भर देता है, उसके लिए जो है आपका ये दूर नहीं है। तो 652 जो है यहाँ पे आपकी यहाँ पे वैकेंसीज थी, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 70 70 70 60 60 80 की रेंज में एक भी कैटेगरी में नहीं है। इसका मतलब ये भी है जो है आपका 70 to 75, है ना, वही कैटेगरी। अभी तक जो है सिर्फ एक हमने देखा कोलकाता जो थोड़ा सा ऊपर आपको गया है, ठीक है। ये आपका चेन्नई है। पटना में अगर आप लोग देखेंगे इस बार पटना में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। पटना में जो है आपकी लगभग 3 से 4 कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो 80 जो है आपकी गई है कट ऑफ, ठीक है। और उसके बाद में 70 में कम है, और 60 और 68 में। तो बेसिकली ये जो पटना वाला आपका सेक्शन है ये फेवरेट भी होता था बच्चों का, लेकिन इस बार जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है पटना में वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन भी जो है आपके ज़्यादा नहीं हुए, और कंपटीशन जो है आपका किसी किसी सीट में बहुत ज़्यादा है और किसी किसी में जो है आपका बहुत कम है। इसी की वजह से जो है यहाँ पे आपका वेरिएशन है, ठीक है। तो इसको तो हम एक तरीके से इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज अगर निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा उटपटांग सा हो जाएगा। बीच में जो है आपका 75 to मतलब 80 हम कह सकते हैं कि पटना में आपकी यहाँ पे एवरेज कट ऑफ है। उसके बाद में गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में जितनी भी बच्चे आपकी कैटेगरी हैं, किसी भी ट्रेड में हो, मैकेनिकल, सिविल, किसी में भी हो, उनमें से अगर सब में कंपेयर करेंगे ना तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई है वो गोरखपुर में गई है, ये कैटेगरी नंबर 2 में, सॉरी 3 में 91 सबसे ज़्यादा कट ऑफ है आपके 91, ठीक है। मतलब किसी कैटेगरी में ये आपकी 91 है, और बाकी सारी कैटेगरी के साथ में कंपेयर अगर आप करेंगे तो आपको 70 वाली जो रेंज है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये भी बच्चे आपका कहाँ पे आएगा, ये भी आपका 75 to 80 आएगा, ठीक है। ये आपका है गोरखपुर। वैकेंसीज जबकि यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 259 जो है आपकी वैकेंसीज हैं, लेकिन कट ऑफ देखिए आप, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, मतलब ज़्यादा कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसीज थी, ठीक है। ज़्यादा बच्चे जो है यहाँ पे अप्लाई किए होंगे, ओब्वियस सी बात है। जब बच्चे आप किसी जोन को ऐसे देखते हैं ना जहाँ पे ज़्यादा कैटेगरी के लिए वैकेंसीज होती हैं, तो वहाँ पे एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन लेने का चांस ज़्यादा होता है, दूसरे यहाँ पे नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट है वो आपके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट आपके क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये आपका गोरखपुर है 259। उसके बाद में बच्चे आपका अजमेर है। पिछली बार का जो हाईएस्ट कट ऑफ वाला जोन था, इस बार जो है आपका 529 सीट के साथ में है, और इसकी जो आपकी कट ऑफ है ये बहुत ज़्यादा नहीं गई है। सिर्फ एक कैटेगरी में आप
देखेंगे तो 81 जो है आपकी कैटेगरी गई है, 81 जो है आपकी कट ऑफ गई है, बाकी सब जगह जो है आपका 70 की रेंज में है। मतलब यहाँ पे भी जो है आपका 70 to 75, ठीक है, 70 to 75 आपकी रेंज होगी। उसके बाद में भुवनेश्वर की बात करते हैं तो वन ऑफ द फेवरेट जो है आपका भुवनेश्वर है। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे तो वही है 60 और 70 है, ये थोड़ा सा आपका कम आ गया है, मतलब कि 65 to 70 कैटेगरी में आपका भुवनेश्वर आ गया है। 175, क्योंकि यहाँ पे ओब्वियसली बात है कि कम एक तो कैटेगरीज कम है, दूसरा जो है नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज में आपकी कम है, तो इसकी वजह से बच्चों का रुझान नहीं गया इधर। और दूसरा जो है आपका हो सकता है कि बच्चे की जो क्वालिटी हो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी ना रही हो, इसके कारण यहाँ पे आपके लस वो गई है, कट ऑफ गई है, ठीक है। उसके बाद में रांची की बात करें तो रांची में भी आपकी कम ही गई है, एवरेज जो कट ऑफ है रांची की वो आपकी कम ही है, और यहाँ पे आपकी वैकेंसीज भी कम ही थी। उसके बाद में बिलासपुर की बात करें तो वैकेंसीज ठीक ठाक है 472, ठीक है, और कैटेगरी जो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है, कट ऑफ जो है आपकी 75 to 80 है ना, ले लेते हैं इसे 75 to 80। उसके बाद में आपका लो वैकेंसीज वाली जो आपके जोन है आपका सिलीगुड़ी है, ठीक है, एक आपका मुजफ्फरपुर है। तो सिलीगुड़ी में आप देखेंगे लो वैकेंसीज 28 वैकेंसीज, नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी कम, ठीक है, और कट ऑफ भी यहाँ पे आपके कम है। किसी भी कैटेगरी में देखिए 63, 48, 46, 65, 60, 56, 60, हर कैटेगरी में जो है आपकी मतलब बाकियों से तो बहुत ही कम जो है आपकी यहाँ पे कट ऑफ गई है। उसके बाद में मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, सबसे कम वैकेंसी 11, ठीक है, और 11 के अलावा सबसे कम कैटेगरी में वैकेंसी 3 कैटेगरी में जो आपकी वैकेंसीज थी, और 48, 63 और आपके 59 है ना, मतलब कि कम कट ऑफ है। तो कम वैकेंसीज है, कम कैटेगरी में आपकी वैकेंसीज है, तब जो है आपकी कम कट ऑफ जाएगी, ये आपका फिक्स है। पिछली बार भी 2019 में ये हुआ था, इस बार भी आपका ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कंफर्म चाहिए अच्छे से मेहनत करके, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, बच्चे तो भरेंगे। मुजफ्फरपुर में ऐसा नहीं कि कम बच्चों ने भरा होगा, है ना, औरों की कंपेरिजन में कम बच्चों ने भरा होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। अगर बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है तब जो है आप रिस्क ले सकते हैं इधर के लिए, है ना। अब देखना बच्चे, कट ऑफ की पूरी जो एनालिसिस की है, ऑब्वियसली बात है मैंने सारे जोन जो है आपको नहीं बताए हैं। तो हाईएस्ट और लोएस्ट कट ऑफ अगर हम देखें तो हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो आपकी हाई वैकेंसीज है, तो जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज है, ठीक है, और दूसरा जो है आपकी जहाँ पे स्टूडेंट फेवरेट, यानी कि जहाँ पे स्टूडेंट का हब है ना, जो जोन ऑलरेडी जो है आपके हमेशा टॉप 5 टॉप 4 में रहते हैं, वहाँ पे जो है आपकी ज़्यादा वैकेंसी ज़्यादा जो है आपकी कट ऑफ गई है। और उसके बाद जो आपकी लोएस्ट कट ऑफ है वो इसमें से तो आपका मुजफ्फरपुर में गई है ना, और सिलीगुड़ी जहाँ पे कि आपकी कम वैकेंसीज थी, ठीक है। ये जो है आपका वैकेंसीज के अकॉर्डिंग है। अगर हम दूसरा फैक्टर देखें जो कि हमारी कट ऑफ को डिसाइड करता है, वो है आपका नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कि कितने बच्चों ने जो है आपका फॉर्म भरा है ना, वो भी आपको डिसाइड करता है कई बार। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो बच्चे इस बार बहुत सारे जोन ने तो अभी तक अपना जो ये आंकड़ा है ये डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि उसमें RTI कुछ लगी हुई है, लेकिन कुछ जोन जो है आपके जैसे कि मुंबई है, तो मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी, इसीलिए बच्चा जो है सबसे ज़्यादा इधर गया है, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो है आपकी यहीं पे मुंबई में है, ठीक है। उसके बाद बेंगलुरु है बच्चे, ठीक है, बेंगलुरु जो है आपका 397 वैकेंसीज थी। उसके बाद में मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा जो आपके एप्लीकेंट्स थे वो आपके यहाँ गए हैं, ठीक है। तो इस बार वो जो जोन है ना, जो एवरेज बच्चे मैंने कहा कि ढूंढता है किसी न किसी जोन को कि थोड़ा सा सिक्योर कौन सा रहेगा मेरे लिए, वो जो है इस बार जो है बच्चों के लिए बेंगलुरु रहा, ठीक है। तो बेंगलुरु जो है आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रहे, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट कंपटीशन थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ बेंगलुरु में, बेसिकली क्योंकि वैकेंसीज कम है और आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहा, ठीक है। मुंबई में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपटीशन इसलिए ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे तो आपका वैकेंसीज भी ज़्यादा है, तो वैसी बात है पहले से पता था कि बच्चों ने सबने इधर ही जाना है ना। ज़्यादातर जो बच्चे हैं आपके वो यहीं से अप्लाई किए है ना। जो नए बच्चे होते हैं थोड़ा सा कम पढ़े मतलब कम तैयारी में होते हैं, तो अधिकतर जो है इस तरीके से डिसीजन लेते हैं कि मुंबई जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है तो इधर ही जो है आपका फॉर्म डाल दिया, ठीक है। तो ये बच्चे आपका एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि इस तरीके से जो है आपका लोअर कंपटीशन रांची में रहा, अहमदाबाद में रहा आपका। ये बेसिकली इस बार का जो है आपका ये ओवरव्यू है ना, एनालिसिस है। तो जब आप तैयारी करने अब जा रहे हैं 2025 के लिए, आपको क्या चीज़ माइंड में रखनी है? सबसे पहली बात, जब आपकी वैकेंसीज डिस्क्लोज हो जाएंगी मिनिस्ट्री के द्वारा, जब आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, तब आपको जोन सेलेक्ट करते वक्त थोड़ा सा संभल करके जोन सेलेक्ट करना है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है ना। और दूसरा, जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं और आप एक स्कोर जो है माइंड में रखना चाह रहे हैं कि इतना तो मुझे करना ही करना है, तो अभी आप लोगों ने देख लिया बच्चे, सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। ज़रूरी
ज़रूरी की ज़्यादा वैकेंसीज वाली जो आपकी जोन है वहीं पे जो है आपका हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। कई बार जहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत ठीक ठाक, जैसे पटना में देखिए आप, पटना में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे कट ऑफ देखिए कितनी ज़्यादा गई है ना, क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ने वाला बच्चा है वो ज़्यादा बेहतर है ना, तो वो जो बच्चे होते हैं, जो क्वालिटी स्टूडेंट है, वो जो है आपकी कट ऑफ को डिसाइड कर देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप चाहे किसी भी जोन से भर रहे हो, पहले तो जोन जब भरने का टाइम आएगा तो थोड़ा सा ध्यान से भरना है, और दूसरा जब तैयारी करने का समय है अभी, है ना, 2025 की तैयारी अभी से आपको करनी होगी, तो अभी जब आपके तैयारी करने का समय है, तो अपनी जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तैयारी करने की, तब जो है आपको एक उद्देश्य लेकर के चलना है कि इतना तो मुझे जो है आपका मिनिमम इतना स्कोर मुझे करना है। ठीक है, और सभी जोनों का बच्चे आप लोगों ने कंपेयर करके देखा होगा, 70s की रेंज में जो है आपके मतलब 70 जो है आपका एक औसत है कि इतना तो जो है आपका औसतन कट ऑफ रह रहा है हर जोन में, चाहे वहाँ पे वैकेंसीज बहुत कम है, चाहे वहाँ पे आपकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चाहे वहाँ का बच्चा अच्छा है, चाहे वहाँ का बच्चा आपका गंदा है, मतलब कि अच्छा तैयार नहीं है। ठीक है, तो हर हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो आपका 70s तो आपका एक एवरेज है कि 70 तो कम से कम आपको लाने ही लाने, 70 मार्क्स कम से कम आपके लाने हैं। और जो एक सेफ स्कोर होगा कि इतने पे तो सिलेक्शन पक्का है, वो आपका है 85। ठीक है, 85 बच्चे, 85 किसी भी जोन, ठीक है, किसी भी जोन से अगर 85 आ गया ना आपका, तो आपका सिलेक्शन जो है पक्का है। अब 85 में इसलिए क्यों रही हूँ, क्योंकि कैटेगरीज आपकी बहुत सारी होंगी ना, अलग अलग पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। अगर जैसे आपने यहाँ पे देखा गोरखपुर में 91 वाले में नहीं हुआ तो 85, 82 वाले में हो जाएगा, 84 वाले में हो जाएगा। ठीक है, तो 85 आपका एक ऐसा नंबर है, अगर इतना आप ले आए तो ये आपका जो है ऑब्वियस सी बात है कि सिलेक्शन आपका पक्का है। इससे ज़्यादा भी मार्क्स आते हैं, बच्चों के 90 भी आए हैं, किसी के 97 भी आए हैं, लेकिन सारा जो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क है ना, जितना आपका रॉ मार्क है उसके बाद में जितना जुड़ता है, जितना घटता है, उसके बाद में जो आपका फाइनल एक मार्क होता है, मतलब कि 85 अगर आपने अपनी तरफ से स्कोर कर लिया तो ये जो है आपका क्या है, मतलब एक तरीके से आपको सिलेक्शन दिला ही देगा आरआरबी जेईई 2025 में। ठीक है, तो 2025 के बच्चे प्रिपरेशन अभी से आपको कर लेनी है। मिनिमम 70 मार्क्स अपने दिमाग में रखिए कि मिनिमम जो है ये तो क्रॉस करना ही है, ये ऐसा बॉर्डर है जो मुझे क्रॉस करना ही करना है 70 नंबर का। ठीक है, और 70 के बाद जो है आपका इतना मुझे करना है कि मेरा सिलेक्शन पक्का 2025 में हो जाए, तो आपका 85 है। जब आप तैयारी करने बैठेंगे, आप रीजनिंग पढ़ने बैठेंगे, आप जीके जीएस पढ़ने बैठेंगे, आप साइंस पढ़ने बैठेंगे, तो उसमें बच्चे आप इस तरीके से अपने तैयारी को करिए, इस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनी बनाइए कि ये जो 85 मार्क्स है ना, ये आप डिस्ट्रीब्यूट करके 85 में से जो है 20 मुझे इस सब्जेक्ट में लाने हैं, 85 से इतने जो है मुझे इस सब्जेक्ट में लाने हैं, तो इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट करके जो है आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये जो है आपका वो स्कोर है जो कि आपको 2025 आरआरबी जेईई में सिलेक्शन दिला देगा। ठीक है, उसके अलावा आप अगर 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चे लाइव कोर्स जो है आपका चल रहा है, मेक इट इजी मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। कूपन कोड लगाना नहीं भूलना है, MIE जो है आपका कूपन कोड है। ठीक है, और इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और आपका जनरल अवेयरनेस की लाइव क्लासेस चल रही हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है 2025 के लिए जो नया आपका अपडेटेड कंटेंट है, 2024 में जो चीज़ें आपकी नई हमने सीखी है, 2019 से जो अलग रहा है, उस कंटेंट के साथ में जो है आपका ये तैयारी आपको करवाई जा रही है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि अगर आप आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन करेंगे तो ALP के लिए आप ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको कोई सेपरेट फिर तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ALP जो है आपका CBT 1 लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका ऊपर होता है, कुछ अलग नहीं होता है ना, मार्क्स का ऊपर नीचे होता है, बाकी सेम टू सेम जो है आपका वो उसमें जो है आपका पैटर्न रहता है एग्जाम का। तो इन दोनों एग्जाम की तैयारी जो है आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, अगर तैयारी करनी है बच्चे तो अभी से जो है जुड़ जाइए, क्योंकि क्या होगा बाद में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। अगर अभी से आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा, अभी से जो है आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी रहेगी, तो जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है, जब भी आपकी डेट अनाउंस होती है, तो आपके पास में बहुत ज़्यादा समय रहता है प्रैक्टिस करने का, अपने आप को तैयार करने का, रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो अच्छे से जो है अभी आपका सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दीजिए, और उसके लिए जो है इससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा आज के टाइम पे। ठीक है, चलिए फिर अभी आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते रहेंगे इसी सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।